हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में वो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग के 5/9/2022 सेकंड शिफ्ट में ये पेपर हुआ था। जो भी क्वेश्चन बनते हैं, जो क्वेश्चन पूछे गए थे और आने वाले आपके एग्जाम में भी इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। टोटल 99 सेट है, इसी का कर रहे हैं हम बुक का वीडियो सोल्यूशन। किरण पब्लिकेशन की बुक आती है और इससे पहले हमने बहुत सारे सेट सोल्व किए थे। ये है अभी 5/9/2022 सेकंड शिफ्ट रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर 1। किसी कक्षा के सभी 35 छात्र एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। राम दाएं सिरे से 17वें स्थान पे है। 17वां नंबर है राम का दाएं साइड से। और जबकि राकेश बाएं सिरे से 17वें स्थान पे है। राकेश है, आर के मान लेते हैं राकेश को, बाएं सिरे से 17वें स्थान पे। सोनू राम और राकेश के ठीक बीच में खड़ा है। सोनू है इनके बीच में, कौन है? सोनू। सोनू बाएं सिरे से किस स्थान पर खड़ा है, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, एक तो तरीका ये है कि पता ही लग गया होगा आपको। सोनू, अब 17 बंदे इस साइड खड़े हैं, 17 बंदे इस साइड खड़े हैं, तो बीच वाला कौन होगा? सोनू होगा। तो सोनू का नंबर यहाँ से करोगे तब भी 18वां होगा, यहाँ से करोगे तब भी 18वां होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 2। छह मित्रों ए एल बी पी क्यू और एम में प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। पी की लंबाई केवल 4 मित्रों से अधिक है। टोटल 6 हैं। 1 2 3 4 5 6। 4 से अधिक किसकी है? जिसकी लंबाई ज्यादा होगी इसको ऊपर की तरफ लिखेंगे। कहता है पी की लंबाई केवल 4 मित्रों से अधिक है। 1 2 3 4, तो पी यहाँ पे आएगा। वी की लंबाई केवल 1 मित्र से अधिक है, तो वी यहाँ पे आएगा। क्यू की लंबाई एम से अधिक है लेकिन ए से कम है। ठीक है। ए की लंबाई सबसे अधिक नहीं है, तो ए की सबसे अधिक नहीं है, और क्यू की एम से तो अधिक है लेकिन ए से कम है। क्यू की एम से अधिक है लेकिन ए से कम है, तो ये बनी कंडीशन। तो बच कौन सा गया? बच गया हमारे पास पी हो गया, क्यू हो गया, ए हो गया, एल हो गया, एल डी हुआ। तो एल सबसे अधिक होगा, एल की लंबाई। मित्रों में किसकी लंबाई सबसे कम है? तो सबसे कम होगी एम की। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 3। कहते हैं इस वर्ड के सभी अगर लेटर को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया जाए तो कितने जो वर्ड हैं उनकी, मतलब कितने लेटर हैं, अक्षरों की स्थिति अनचेंज्ड अपरिवर्तित रहेगी। अब देखिए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जब अरेंज करोगे, पहले नंबर पे तो ए है, इसकी अनचेंज्ड है, इसकी अनचेंज है। उसके बाद आएगा तीसरे नंबर पे सी, इसकी चेंज हो जाएगी। फिर चौथे नंबर पे डी आएगा, ये भी अनचेंज होगी। पांचवें नंबर पे क्या आएगा दोस्तों? पांचवें नंबर पे आएगा डी के बाद ई आएगा, तो यहाँ पे तो डी पांचवें नंबर पे नहीं है, तो ये भी अनचेंज होगी। फिर छठे नंबर पे क्या आएगा? छठे नंबर पे आएगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आएगा कौन सा? एन आएगा, तो वो भी अनचेंज होगी। फिर उसके बाद टी आएगा, लास्ट में यू आएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली यहाँ पे कह सकते हैं कितने हैं? 2 हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। वरना आप लिख के भी कर सकते हो, इसको ऐसे लिखोगे ए बी सी तो लगातार है, फिर उसके बाद डी भी है और ई भी है, एन टी यू। इसमें देखो सबकी चेंज होगी, लेकिन दो स्टार्टिंग वाले दो हैं, इनकी चेंज पोजीशन नहीं हुई है, ए और बी की। क्वेश्चन नंबर 4। शाम के समय ऋषभ ने सूर्य की ओर मुख करके चलना शुरू किया। ऋषभ ने सूर्य की ओर मुख करके चलना शुरू किया। अब दोस्तों, सूरज कहाँ से निकलता है? पूर्व से निकलता है, शाम को पश्चिम में चलता है, तो चला जाता है। तो पश्चिम की तरफ सीधा कह सकते हैं। इसका कहने का मतलब है शाम के समय ऋषभ ने सूर्य की ओर मुख करके चलना शुरू किया, मतलब पश्चिम की ओर चलना शुरू किया। कुछ समय बाद उसकी मुलाकात उसके मित्र सुनील से हुई। उससे बात करने के बाद ऋषभ दाईं ओर मुड़ गया। यहाँ सुनील यहाँ से चला था, वो स्टार्टिंग यहाँ से है, इसको ए पॉइंट मान लेते हैं। ये उसका दोस्त सुनील मिला, उसको ऐसे मान लेते हैं। यहाँ से फिर वो मिला, मिलने के बाद उसके बाद वह
ऋषभ दाईं ओर मुड़ा। ठीक है जी। कुछ देर चलने के बाद वह अपने चौराहे से बाएं मुड़ा। तो यहाँ पे चौराहा है, यहाँ से मुड़ा वो बाएं। अंत में वह पुनः अपनी ओर बाईं मुड़ा। अंत में वह बाईं ओर मुड़ा, तो फिर बाईं ओर मुड़ा। ऋषभ अब किस दिशा में चल रहा है दोस्तों? ये बाईं ओर मुड़ेगा, तो ये डायरेक्शन कौन सी है? आप कहेंगे दक्षिण है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, साउथ। क्वेश्चन नंबर 5। 6 दोस्त पी क्यू आर एस टी और यू सभी की लंबाई अलग अलग है। पी केवल एक दोस्त से लंबा है। 6 दोस्त हैं, 1 2 3 4 5 6। पी केवल एक दोस्त से लंबा है, तो पी आएगा यहाँ पे। एस केवल 3 अन्य दोस्तों से लंबा है। एस 1 2 3 से, तो एस आएगा यहाँ पे। आर पी से लंबा है लेकिन क्यू से छोटा है। यू क्यू से लंबा है। देखो आर पी से तो लंबा है आर, लेकिन क्यू से छोटा है। लेकिन क्यू से छोटा है। यू क्यू से भी लंबा है। तो ये 4 फिक्स करने हैं आपको। तो 4 कैसे फिक्स होंगे? तो सबसे ऊपर रखना पड़ेगा यू, फिर क्यू आएगा, फिर आएगा आर, फिर आएगा पी। ठीक है, अरेंजमेंट क्या बनेगी? सबसे पहले ऊपर आएगा यू, फिर क्यू, फिर एस, फिर आर, फिर आर के बाद पी, और फिर सॉरी पी नहीं था ये, कौन सा था? टी बच गया था, टी आएगा लास्ट में। टी तो अरेंज हो ही गया था, लास्ट में आएगा टी। बताना है सबसे छोटा कौन है? जो बच गया था टी सबसे छोटा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 6। एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा गया है। देखो +3 जोड़ा, 4 3 7 +3 +4 +5 +6 +2 जोड़ा +3 जोड़ा। देखो यहाँ पे पैटर्न है, ए से सी आया +2 ऐड हुआ, डी से जी आया +3 ऐड होगा, फिर ओ से एस आएगा, 15 4 19 होता है, +4 फिर +5 फिर +6। ये पैटर्न लगाना आपको। तो +2 करेंगे तो डी आएगा स्टार्टिंग में, फिर +3 करेंगे तो 18 मतलब आर आएगा दूसरे नंबर पे, फिर +4 करेंगे तो ऐसा आएगा, डी आर ऐसा आएगा स्टार्टिंग में। ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। उसके बाद +5 करेंगे, 19 और 5 24, एक्स आना चाहिए। ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, चौथे नंबर पे एक्स आना चाहिए। लास्ट में देखो +6 करेंगे, 20 और 6 26 पे जेड होता है, ये भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 7। यदि संख्या 10 के प्रत्येक विषम अंक में 1 घटाया जाता है और इवन में 2 जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का औसत क्या होगा? देखो ओड में तो 1 घटाना है, ये 8 हो जाएगी, और इवन में 2 जोड़ना है, इवन में 2 जोड़ना है, तो ये भी 8 हो जाएगी। तो सबसे बड़ी संख्या तो दोस्तों क्या आएगी? 8 आएगी। सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? जब एक ओड में से 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगी। कौन सी? ये वाली। डायरेक्ट करना आपको। 0 0 और 8 को औसत निकालोगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 8। ए बी सी डी और ई एक ही इमारत की 5 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। सबसे निचली मंजिल 1 है, फिर उससे ऊपर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। बी किसी सम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है। बी रहेगा, इवन पोजीशन कितनी है? 2। लेकिन मंजिल क्रमांक 4 पर नहीं रहता, तो इसका मतलब बी रहता है यहाँ पे 2 नंबर पे। ए और ई के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। ए और ई के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। डी ए के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है। डी नीचे रहेगा और 2 व्यक्ति रहेंगे ए और किसके बीच? डी के बीच। तो डी को कहाँ पे रखना पड़ेगा? यहाँ पे तो नहीं रख रख सकते, क्योंकि 2 बंदे रखने हैं बीच में, तो डी यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि डी ए के ठीक नीचे, डी ए के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है, और ए और ई के बीच 2 व्यक्ति रहते हैं।
एक सेकेंड। तो ए को रखना पड़ेगा आपको यहाँ पे, और डी ए के ठीक नीचे है, और ए और ई के बीच दो व्यक्ति हैं। तो ई यहाँ पे हो सकता है, नहीं होगा। ई यहाँ पे होगा तो कितने व्यक्ति हो जाएंगे? यहाँ पे तो बी है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब फिर रखेंगे ए को फोर्थ नंबर पे। एक, दो, तो ई रहेगा सबसे नीचे, तो डी ए के ठीक नीचे रहता है, यहाँ होगा डी। और बच कौन गया? ए बी सी बच गया, सी रहेगा सबसे ऊपर। मंजिल क्रमांक 5 पर कौन रहता है? 5 पे रहता है सी। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 9, एट द रेट का अर्थ है गुणा, इसको सोल्व करना है। 28, 7, फिर 8, फिर 6 है, फिर 4 है। एट द रेट का मतलब है गुना, जहाँ एट द रेट है वहाँ गुना का निशान आएगा। परसेंटेज का मतलब है घटाना, जहाँ परसेंटेज है वहाँ घटाने का निशान है, परसेंटेज है ही नहीं कहीं बीच में। डॉलर का मतलब है जोड़ना, जहाँ डॉलर है वहाँ जोड़ने का निशान आएगा। परसेंटेज ये रहा यहाँ पे, परसेंटेज का मतलब घटाना, यहाँ पे घटाने का निशान आएगा। और एंड का मतलब है भाग देना, यहाँ भाग का निशान आएगा। 7 चौक 28, 4 अट्ठा 32, -6 + 4 तो -2 होगा, तो 32 - 2 30 आएगा। राइट आंसर होगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 10, भीम अपने घर से पश्चिम की ओर 5 मीटर चलता है। ये उसका घर है मान लो, यहाँ से पश्चिम की ओर 5 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, 50 मीटर चलता है। यहाँ से बाएं मुड़ा, 50 मीटर चला वो। फिर वह दाएं मुड़ता है, यहाँ से दाएं मुड़ेगा, 30 मीटर चलेगा, और स्कूल पहुंच जाता है। उसका स्कूल उसके घर से किस दिशा में है? उसके घर से दोस्तों ये डायरेक्शन कौन सी होगी? आप खुद कहेंगे, ये साउथ भी है, और वेस्ट भी है, पश्चिम भी है, दक्षिण भी है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 11, ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। उनमें से कुछ व्यक्ति कोनों पर, और जबकि कुछ मेज के मध्य में। देखो, एक, दो, ये मिडिल में बैठे हैं, और ये कोने पे बैठे हैं। दो बनाने हैं डायग्राम आपको, 1 2 3 4, 1 2 3 4। डी ई के बाईं और तीसरे स्थान पे बैठा है। डी किसी एक कोने पर बैठा है, डी किसी एक कोने पे बिठा दिया, डी यहाँ पे बिठा दिया डी। ई, डी है जो ई के बाईं और तीसरे स्थान पे, ये है ई के बाईं और तीसरे स्थान पे, तो 1 2 3, तो ई बिठाना पड़ेगा यहाँ पे, ई बिठाना पड़ेगा यहाँ पे। एच किसी भी कोने पर नहीं बैठा, जी एच के दाईं और दूसरे स्थान पे बैठा है, एच डी के ठीक बगल में नहीं बैठा है, बी और ए के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, बी एफ के ठीक बगल में बैठा है, डी किसी भी भुजा के मध्य में नहीं बैठा। देखिए, एच किसी भी कोने पे नहीं बैठा, तो एच के लिए पोजीशन कौन कौन सी हो सकती है दोस्तों? एच के लिए पोजीशन एक ये हो सकती है, एक ये हो सकती है, एक ये हो सकती है। मान लो एच में यहाँ बैठाता हूँ पहले, एच यहाँ पे बैठाया मैंने, जी एच के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, जी है एच के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, 1 2, तो ये कंडीशन फेल होगी कि दूसरे स्थान ए का है, तो एच यहाँ बैठाते हैं, जी एच के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, तो 1 2, तो ये होगा जी। एच डी के ठीक बगल में नहीं बैठा है, एच डी के जी डी के ठीक बगल में नहीं है, ठीक है अपने आप में कंडीशन। बी और ए के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? 3 व्यक्ति बैठे हैं। बी एफ के ठीक बगल में बैठा है, ठीक है। अब बगल में एफ के बैठा है, तो एफ यहाँ बैठाना पड़ेगा, बी यहाँ बैठाना पड़ेगा, और बी और इसके बीच में 3 है, तो ए यहाँ बैठाना पड़ेगा आपको। बच कौन गया? बी किसी भी भुजा के मध्य में नहीं बैठा अपने आप में, ठीक है। अब यहाँ पे जी के बाईं ओर तो बच गया जी, जी यहाँ बैठेगा। जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन बैठा है? जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे 1 2 3, तो ये बैठा है एफ, लेकिन एफ तो ऑप्शन में नहीं है। जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे एफ है,
लेकिन एफ ऑप्शन में नहीं है, कंडीशन तो ये भी बन रही है। तो इसका मतलब इसको अभी चेंज करते हैं कंडीशन को, एच को हम बिठाते हैं फिर कहाँ पे, यहाँ तो ई था, एच को हम नहीं यहाँ पे बिठाता, एच को हम बिठाते हैं दूसरी पोजीशन, और कौन सी हो सकती है, कोने पे नहीं बैठा एच, एच बैठ सकता है यहाँ पे। अब एच डी के ठीक बगल में नहीं है, तो ये बगल में नहीं है एच डी के, तो ये भी कंडीशन फेल होगी। तो एच यहाँ भी नहीं हो सकता, एच के लिए डी के बगल में नहीं है, एच के लिए ए की पोजीशन बनती है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11, ए बी सी डी ई एफ जी एच एक वर्गाकार बेच के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। कुछ कोनों पे बैठे हैं, कुछ मिडिल में बैठे हैं, ये मिडिल में बैठे हैं, मान लो 4 8 है, तो 4 बैठे हैं कोनों पे। डी ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठे हैं, डी ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पे, तो मान लेते हैं डी कहाँ पे है, और कहता है डी किसी भी कोने पर नहीं बैठा है, डी कोने पे नहीं बैठा, तो मान लेते हैं डी यहाँ बैठा है, डी किसी एक कोने पर, सॉरी डी किसी एक कोने पे बैठा है, तो डी बैठा है इस कोने पे। ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पे है, तो ये बिठा दिया ई को, एक दो तीसरे स्थान पे है। एच जी एच के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है, एच डी के ठीक बगल में नहीं है, जी एच के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, एच डी के ठीक बगल में नहीं बैठा, एक तो ये कंडीशन है, और कहता है एच किसी भी कोने पर नहीं बैठा। तो एच के लिए पोजीशन दोस्तों एक तो ये होगी, एक ये होगी, एक ये होगी, लेकिन एच डी के बराबर में नहीं है, तो ये और ये कैंसिल होगी, तो एच बिठाना पड़ेगा आपको यहाँ पे। अब जी एच के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, जी है एच के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, एक दो, तो यहाँ बिठाएगा, बिठाएंगे जी को। बी और ए, बी और ए बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, बी एफ के ठीक बगल में बैठा है, तो बी बैठा है एफ के ठीक बगल में, दो लगातार चाहिए आपको, तो बी एफ के ठीक बगल में बैठा है, तो ये बनेगी कंडीशन, बी एफ के बगल में हो गया, और बी और ए के बीच 3 है, तो 1 2 3 1 2 3, तो ए इसके अपोजिट होगा। बच कौन सा गया, बच गया हमारे पास ए हो गया, बी हो गया, सी बच गया, तो सी होगा यहाँ पे। जी के बाईं और दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, जी के बाईं और दूसरे स्थान पे 1 2, तो ये बैठा है एच, राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। सॉरी, तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, जी के दूसरे नहीं तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, तीसरे स्थान पे बैठेगा बाईं ओर 1 2 3, फिर सी बैठेगा तीसरे स्थान पे, राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12, यदि संख्या 10 के प्रत्येक विषम अंक में एक जोड़ा घटाया जाता है और सम में दो जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार बड़ी नई संख्या में बाएं से दूसरे और दाएं से दूसरे अंकों का योगफल क्या होगा। देखो, बाएं से दूसरा और दाएं से, बाएं से दूसरा और दाएं से दूसरा, विषम में एक घटाना है, बाएं से दूसरा एक घटाएंगे तो जीरो होगा, बाएं से दूसरा दाएं से दूसरा, और इवन में दो जोड़ना है, तो बाएं से दूसरा ये 6 हो जाएगा, इनका योग क्या होगा, 0 और 6 का 6 होगा, राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 13, 19 और 7 26, 7 का गैप है दोस्तों, 7 का डबल 14 का गैप है, फिर 21 का गैप, मतलब 7 7 पे गैप बढ़ रहा है, यहाँ पे 7 का गैप था, यहाँ 14 का गैप है, 14 और 7 21 का गैप है, 21 और 7 कितना होता है 28, तो यहाँ पे 28 का गैप है, 28 और 7 कितना होता है 35, तो 35 का गैप होना चाहिए, तो 79 में 35 में तो 35 ऐड करेंगे, 9 और 5 14, एक कैरी 8 और 1 9 और 3 12, 124 आएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या करना होता है, जैसे नंबर और सिंबल दिए हैं उनके ये कोड हैं, ये क्वेश्चन है, इसमें ये तीनों कंडीशन देखनी है आपको कौन सी अप्लाई होगी, फिर उस हिसाब से हमें आंसर करना है। यदि पहला घटक, पहला एलिमेंट एक सम संख्या है, पहला नंबर क्या है सम है,
और अंतिम घटक एक विषम संख्या भी है, पहली कंडीशन अप्लाई होती है। यदि दूसरे और तीसरे घटक सम संख्याएं हैं, दूसरा तीसरा सम नहीं है, ये नहीं होगी अप्लाई। यदि पहला घटक एक संख्या है और अंतिम घटक एक प्रतीक है, ये भी प्रतीक नहीं है, मतलब सिंपल नहीं है, अंतिम जो एलिमेंट है, ये भी नहीं अप्लाई होगी। पहली अप्लाई होगी तो करना क्या है अब इसमें, कहते हैं तो पहले और अंतिम घटकों को के रूप में कोटबद्ध किया जाएगा, मतलब स्टार्टिंग में भी किया जाएगा, लास्ट में भी किया जाएगा। सारे ऑप्शन बाहर हो गए, एक ही ऑप्शन बचता है जिसके स्टार्टिंग में भी के है और लास्ट में भी के है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। कुछ पर्वत पहाड़ियां हैं, कुछ पर्वत क्या है, हिंदी में मान लेते हैं क्योंकि हिंदी में दिया हुआ है, पहाड़ियां। कुछ पहाड़ियां चट्टान है, सभी चट्टान काली हैं, सारी चट्टान क्या है, काली है। इसके बेस पे अभी बताना है कौन सा निष्कर्ष है जो पालन करेगा, फॉलो करेगा, कंक्लूजन। कुछ काली पहाड़ियां, कुछ काली क्या होंगी, पहाड़ियां है। आपको पता है सारी कुछ चट्टान पहाड़ियां हैं और सारी चट्टान काली में आती है, तो इसलिए कह सकते हैं कुछ कालियां ये वाली क्या होंगी, पहाड़ी होंगी कुछ काली। तो पहला ठीक है। सभी पहाड़ियों के पर्वत होने की संभावना है, देखो संभावना में आपको कर देना है, टिक लगा देना है। संभावना तो सभी की बनी, सबने कुछ ना कुछ संभावना सबकी बनेगी, नेगेटिव नहीं है यहाँ पे कोई भी। कुछ चट्टान पर्वत नहीं है, कुछ चट्टान कहता है पर्वत नहीं है, चट्टान और पर्वत के बीच में कोई रिलेशन हमें नहीं पता, तो ये भी गलत हो गया। पहला और दूसरा ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, केवल निष्कर्ष एक और दो सत्य है। क्वेश्चन नंबर 16, केवल डिस्कवरी टीवी पसंद करने वाले बच्चों और तीनों चैनल पसंद करने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात क्या है। केवल डिस्कवरी की जो संख्या है वो कितनी है दोस्तों, 536 है। और तीनों चैनल पसंद करने वाले वालों की संख्या कितनी है, तीनों चैनल मतलब सभी में, तीनों में कॉमन क्या है, 59 है, बटे में होगा 59, इनका अनुपात आएगा 536 बटे 59। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 17, शब्द कन्फर्म के सभी अक्षरों को, लेटर्स को वर्णानुक्रम के अनुसार मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। इस प्रकार नए बने शब्द में बाएं से चौथे, देखो पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करो। सबसे पहले इनमें से सी आएगा, फिर दोस्तों उसके बाद इसमें दिखता है हमें एफ, एफ के बाद है आई, सी आई हो गया, एफ हो गया, ओ एन आर एम, तो एम आएगा, फिर एन आएगा, फिर ओ आएगा, फिर आएगा आर। कितने हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात। अब बाएं से चौथा एम हो गया अक्षर, और दाएं से दूसरा लेटर है जो, दाएं से दूसरा लेटर ओ हो गया। के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं, एम और ओ के बीच कितने अक्षर होते हैं, एम के बाद एक एन ही आता है, ठीक है ना, क्या आता है, एक एन ही आता है, तो एक ही अक्षर होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, एक ही लेटर होगा एन। क्वेश्चन नंबर 18, अब 6 कैसे बनाएंगे, 4 से, 4 का डबल माइनस 2 कर देते हैं 6 आएगा, 8 का डबल माइनस 2 करते हैं 14 आएगा, 16 का डबल माइनस 2 करेंगे 30 आएगा, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 19, 44 और एक 45 और एक 46 और एक 47, एक एक का गैप है, अल्टरनेट सीरीज है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20, 8 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक आयताकार मेज के परिध, मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, उनमें से कुछ मेज के चारों और कोनों पर हैं, बैठेंगे, उनमें से 4 मेज के चारों कोनों पर हैं, जबकि अन्य 4 मेज के बीच में है। आयताकार मेज है ये, 1 2 3 4, 4 कोनों पे हैं, 1 2 3 4। ठीक है, आपको 2 बनाने हैं, ऐसी कंडीशन में जल्दी क्वेश्चन करने के लिए आपको 2 बनाने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4।
इन 8 व्यक्तियों में से 3 महिलाएं हैं, 8 में से दोस्तों 3 वुमेन है, मतलब वुमेन, ये मैन, 5 मैन होंगे, फिर 3 वुमेन होंगी, जो एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं बैठी हैं। वुमेन क्या है, एक दूसरे के 3 वुमेन है, एक दूसरे के बगल में नहीं बैठी हैं। यू जो कि एक महिला है, वी और डब्ल्यू दोनों के ठीक बगल में बैठी है। बीच में बिठाना है, यू जो कि एक महिला है, वी और डब्ल्यू के बगल में बैठी है, तो वी को बिठाएंगे, यू को बिठाएंगे यहाँ पे, यही कंडीशन बनेगी। तो वी इस साइड हो सकता है, डब्ल्यू इस साइड हो सकता है। ये क्या है, वुमेन है। ऐसे भी हो सकता है, डब्ल्यू इस साइड है, वी इस साइड है, ये यू वुमेन है, यहाँ पे है। यू जो कि महिला है, वी और डब्ल्यू दोनों के ठीक बगल में बैठी हुई है। क्यू एस और वी दोनों के ठीक बगल में है, क्यू एस और वी के बगल में है। तो ऐसे होगा। आपसे पूछा कि पी और वी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, आप वुमेन पे ध्यान मत दिए, आप सीधा क्वेश्चन करिए, क्योंकि इसने वुमेन मैंने कुछ नहीं पूछा, सीधा पूछा है पी और वी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। अब क्यू वी और डब्ल्यू, ये देखो क्यू एस और वी के ठीक बगल में बैठा है, क्यू एस और वी के ठीक बगल में बैठा है, ऐसे भी हो सकता है। आर जो कि एक महिला है, क्यू के बाईं और दूसरे स्थान पे है, आर है क्यू के बाईं और 1 2 दूसरे स्थान पे, तो ये कंडीशन फेल होगी, क्यू के बाईं और दूसरे स्थान पे आर है। वी जो कि एक पुरुष है, पी जो कि एक महिला है, के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। वी जो कि एक पुरुष है, पी जो कि एक महिला है, वी है जो टी के बाईं और तीसरे स्थान पर, वी है टी के बाईं और तीसरे स्थान पे, तो टी यहाँ रखना पड़ेगा, 1 2 3। अब बच कौन गया, पी बच गया, तो पी होगा यहाँ पे। पी के बाईं ओर से गणना करने से, पी के बाईं ओर से गणना करनी है आपको। पी और वी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, पी और वी के बीच बैठे हैं, ये रहा वी, 1 2 3। जब अपोजिट होते हैं तो इसका मतलब 3 ही होते हैं बीच में। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 21। देखिए, सबसे पहले संख्या देखते हैं, 21 - 3 करेंगे 18 - 3 15 - 3 12 - 3 9 आएगा। ये दोनों ऑप्शन बाहर हो गए। अब यहाँ पे W है, यहाँ पे F है, तो यहाँ से पता लग जाएगा U के बाद है B। U के बाद क्या है दोस्तों, U के बाद है B। तो B कैसे आएगा, 28 पे B होता है, 7 ऐड कर दिया, फिर 7 ऐड कर दिया, 9 हो गया, 9 और 7 16 पे P होता है, 16 और 7 23 पे W होता है, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 22। दी गई श्रृंखला में 7 की पुनरावृत्ति और 9 की पुनरावृत्ति का योगफल क्या है। 7 कितनी बार है दोस्तों, 7 और 9 का योग देखना आपको। 7 की पुनरावृत्ति और 9 की पुनरावृत्ति का योग आपको बताना है, मतलब कितनी बारी 7 आया उसका योग। देखो 1 2 3 4 5 बारी 7 आया, तो 5 बारी पुनरावृत्ति हुई है, रिपीटिशन हुआ है। 9 देखो 1 2 3 4 5 6 बारी 9 आया है, तो 5 और 6 11 होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 23। क्यू डब्ल्यू ई आर टी और वाई एक इमारत की 7 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं, नीचे वाली मंजिल का नाम 1, उससे ऊपर 2 ऐसे है, 1 2 3 4 5 6 7। टी 7वीं मंजिल पर रहता है, पूछा क्या है, कौन सी मंजिल खाली है। टी 7वीं मंजिल पर रहता है और डब्ल्यू पहली मंजिल पर रहता है। केवल वाई आर और डब्ल्यू के बीच रहता है।
y रहता है r और w के बीच। तथा r और w के बीच कोई भी मंजिल खाली नहीं है। r और w के बीच दोस्तों कोई भी मंजिल खाली नहीं है, ठीक है अपने आप में। 5वीं मंजिल पर e रहता है, ये e रहेगा 5वीं पे। केवल q t केवल q t और e के बीच में रहता है। केवल q t और e के बीच में कौन रहता है? q रहता है। तो खाली कौन सी मंजिल होगी? चौथी मंजिल खाली है, यही पूछा है। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 24, इसको ये लिखा है -3 -3 +7 -3 -3 +7 -3 करेंगे u आएगा, 2 ऑप्शन बाहर हो गए। -3 करेंगे तो g आएगा दूसरे नंबर पे, +7 करेंगे 32 आएगा, ये ऑप्शन भी बाहर हो गया। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 25, कुछ खेल क्रिकेट है, कुछ खेल को के मान लेते हैं, क्रिकेट को सी मान लेते हैं। कुछ क्रिकेट टेनिस है, टी मान लेते हैं टेनिस को। सभी टेनिस गेंद है, गेंद को जी मान लेते हैं। कौन सा निष्कर्ष फॉलो करेगा ये बताना है। कुछ टेनिस खेल है, खेल और टेनिस के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, गलत हो गया। कुछ गेंद खेल है, कुछ गेंद, ये रहा खेल और गेंद के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, गलत हो गया। कुछ गेंद क्रिकेट है, देखो गेंद, कुछ गेंद कहता है क्रिकेट है, आपको पता है गेंद के अंदर सारी टेनिस आते हैं और कुछ टेनिस क्रिकेट है, तो ये वाला जो पार्ट होगा कॉमन इनमें, तो ये कुछ कह सकते हैं कुछ गेंद, ये वाली गेंद क्या है? क्रिकेट है, ये ठीक है। ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलो। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 4, हिंदी में कह सकते हैं केवल निष्कर्ष 3 सत्य है। क्वेश्चन नंबर 26, देखो 98 है, 18 है, 23 से 253 है। सबसे पहले डिवाइड करके देखते हैं। 18 एकम 18, 11 टाइम्स, इसको 11 से डिवाइड करा, ये आया। इसको 11 से डिवाइड करेंगे, 11 दूनी 22, 11 तिये 33, 23 आएगा। इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। 11 से डिवाइड करके नेक्स्ट नंबर आया है। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड।